सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वार्टरली कंपाउंडिंग। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी बेसिक्स को पढ़ा था और ईयरली कंपाउंडिंग को पढ़ा था। उसके बाद से हमने जो है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टरली कंपाउंड के बारे में। उससे पहले कल के क्लासेस में जो भी हम लोगों ने रिवाइज जो पढ़ा था उसका जो है 5 मिनट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट शॉर्ट इंट्रो है, उसके बारे में जो कल का क्लास जो है उस पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको अगर जब इस पीपीटी की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके इस पीपीटी को इस पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग। ठीक है, उससे पहले हम लोग पिछले वाली क्लास के बारे में जो है थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। यहाँ पे देखो, कल मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, सी आई इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर एन। सी आई इक्वल टू में नहीं, यहाँ पे मैंने आपको ए इक्वल टू बताया था। ठीक है, ए इक्वल टू यानी अमाउंट, फाइनल अमाउंट निकलता है इस फार्मूले से। ठीक है, और अमाउंट निकालने के बाद आपको सी आई निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पे ए माइनस फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कर देना होता है, जिससे हमको जो है सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू जो होती है मिल जाती है। ठीक है, यही प्रोसेस करके हम लोग सी आई फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है देखेंगे कल जो क्या पढ़े थे। कल मैंने ईयरली कंपाउंडिंग के बारे में बताया था। ठीक है, तो ईयरली कंपाउंडिंग क्या होता है। ठीक है, ईयरली कंपाउंड देखेंगे। ईयरली कंपाउंड में मैंने आपको बताया था जो है ब्याज साल में जो है एक बार जोड़ा जाएगा, यानी एक ईयर में जो ब्याज होगा। ठीक है, ईयरली कंपाउंड में मैं आपको बता रहा हूँ ब्याज जो है वो एक बार जोड़ा जाएगा। कितनी बार जोड़ा जाएगा? एक बार जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपना फार्मूला बताया था आपको, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर मैंने आपको बताई थी एन। ठीक है, फुल इतना बताया था आपको। जो है पे टी का जो वैल्यू दिया रहेगा उसको जो है 1 2 3 4 ऐसे आप जो भी हो रख लेना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको ईयरली में बताया था। अब देखो यहाँ पे हाफ ईयरली में हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे। हाफ ईयरली में हमने कल पढ़ा था, यहाँ पे हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था, देखेंगे यहाँ पे हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था जो फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा अपना पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर 2n। अब यहाँ पे 2n क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हाफ ईयरली है, यानी जो है हाफ ईयरली जो है हाफ ईयरली में होता है, मैं आपको बता दूँ जो ब्याज होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो साल में, ठीक है, साल में 2 बार दिया जाएगा। कितनी बार? 2 बार दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जब साल में 2 बार ब्याज दिया जा रहा है तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी। क्या होगी? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी। उसके लिए अपना फार्मूला होगा ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर 2n। ये है अपने हाफ ईयरली का जो है फार्मूला, यहाँ पे 2n करना होगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन वाली सीरीज जब वीडियो आएगी तो उसमें नॉर्मल यहाँ पे n रख के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप लोग उस वहाँ पे मतलब एन रख के भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 2n रख के भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यह था हाफ ईयरली, मैंने आपको कल बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो ईयरली में एक बार ब्याज जो है साल में लगता था और हाफ ईयरली में 2 बार लगता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, और फार्मूला अपना 2n यहाँ पे हो जाएगा। अब जो क्वार्टरली हम लोग देखेंगे, क्वार्टरली कंपाउंडिंग में, यहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग में इसको त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो इसमें जो एक साल में यानी एक ईयर में जो अपना ब्याज होगा वो एक बार 3 महीने पे, फिर दूसरा 3 महीने, फिर तीसरा 3 महीने, फिर चौथा 3 महीने पे, यानी एक साल में 4 बार ब्याज लगेगा। कितनी बार? 4 बार। ठीक है, तो 4 बार इसका ब्याज लगेगा एक साल में। ठीक है, तो देखो वही यहाँ पे लिखा है ब्याज एक वर्ष में 4 बार जोड़ा जाता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्वार्टरली कंपाउंड। हर 3 महीने पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे त्रैमासिक चक्रवृद्धि, या फिर उसको बोल सकते हैं क्वार्टरली कंपाउंड। इसके लिए मैं फार्मूला होगा अपना ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 4n। क्या होगा? 4n। तो आप लोग याद रखना, ईयरली में वनली जो है यर्न होगा, हाफ ईयरली में
2n होगा। क्यों? क्योंकि 6 महीना पे एक बार, 6 महीना पे एक बार ब्याज उसमें हाफ ईयरली में 2 बार पे होते हैं, ठीक है। और क्वार्टरली में ब्याज जो है 4 बार पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे 4n हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे देखना, मैं रिकैप करा रहा हूँ। यहाँ पे ईयरली में अपना ब्याज जो है एक बार पे होता है, तो इसमें जो पावर होगा वो ओनली n होगा, ठीक है। और यहाँ पे हाफ ईयरली में जो है ब्याज जो है 2 बार पे होगा और इसकी पावर जो है 2n होगा। और यहाँ पे क्वार्टरली में ब्याज जो है वो 4 बार पे होगा और इसमें 4n पावर होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे जो अपना रेट होगा, देखो अगर जब ईयरली की मैं बात करूँ तो ईयरली में जो रेट दिया रहेगा उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देना, ठीक है। और हाफ ईयरली में जो रेट दिया रहेगा, ठीक है, उसको रेट डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वार्टरली है, क्वार्टरली में 4 दिया है ना, तो 4 डिवाइड बाई रेट का जो है 4 दिया है, तो यहाँ पे रेट डिवाइड बाई 4 कर देना, ठीक है। यानी अब हमें पता लग गया जी कि जो क्वार्टरली होगा उसमें जो है हम लोग रेट जो भी दिया रहेगा 12% दिया रहेगा, 16% जो भी दिया रहेगा उसमें हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। हाफ ईयरली में जो भी रेट दिया रहेगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। और ईयरली में जो भी रेट दिए रहेंगे उनको जो है वैसे एज इट इज़ रख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये अपना क्वार्टरली कंपाउंडिंग था, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स है अपने पास, देख लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स कह रहा है, उदाहरण 10,000 को 8% की दर पर 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल के लिए यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले 2 साल के लिए कह रहा है, तो आप जब फार्मूला रख के सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया a इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, क्या बताया? पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर 4n, ठीक है। तो यहाँ पे 4n जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखो 4 है और n का वैल्यू कितना है? 2 है। 4 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 8 हो, वहीं देखो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, 8 हो जाएगा। या फिर इसको एक मेथड से और कर सकते हो, ध्यान से देखना। इसको एक मेथड से और कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 साल के लिए तो मैं पूछूंगा 2 साल में कितने क्वार्टरली कंपाउंड होंगे, तो 3 महीने का एक क्वार्टरली कंपाउंड, 3 महीने का, यानी साल में 4 क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा, ठीक है। साल में 4 क्वार्टरली कंपाउंड, एक साल में। तो 2 साल में 8 क्वार्टरली कंपाउंड नहीं हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 8 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। बाकी अगर जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो डायरेक्टली 4n वाले फार्मूले पर रख सकते हो। तो 4 एज इट इज वहाँ पे ऐसे नोट कर देंगे और यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा जी अपना 2 वर्ष। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे p का वैल्यू 10,000 दिया है तो 10,000 रख देंगे और यहाँ पे जो है 1 कर देंगे, 1 प्लस r जो है यहाँ पे r 0.8 हो जाएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो 8 है, 8 को 4 से जो है डिवाइड करा देंगे, कि 8% है ना जी, तो 8% को क्वार्टरली में क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। और डिवाइड कराने के बाद डिवाइड बाई 100 करा देंगे, ठीक है। जब इतना सारा जब उसको सॉल्व कराएंगे तो इतना आ जाएगा, आप रफ में सॉल्व करके देख लेना। जब अपनी क्वेश्चंस वाली सीरीज़ की जो वीडियो आएगी तो उसमें सारे क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। अभी यहाँ पे बस हमें ईयरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग एंड जो है क्वार्टरली कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट निकालने के बाद आप लोग CI निकालना है, तो आपको CI इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे a माइनस पी, अपना जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका अपने रियल लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखो, बचत खाता आप लोग सेविंग अकाउंट्स वगैरह खुलवाते हो, उसमें जो है इसका जरूर यूज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो याद रखना, बैंकिंग में लोन्स वगैरह जब लोगे तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता, वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। और यहाँ पे देखो निवेश, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, रिटायरमेंट प्लान्स, प्लानिंग वगैरह जो होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ही होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब करेंगे, जो है थ्योरी वाली पार्ट जो भी थी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। चलो आज की वीडियो में यहीं तक, बस शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो है कवर करेंगे। चैनल को प्लीज़ जो है आप लोग क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। ओके, बाय बाय। चलो।